तो चलिए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन बाइनोमियल थ्योरम। वी हैव डन विद द पार्ट नंबर 1। तो अब पार्ट नंबर 2 में हम थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट वीडियो के अंदर में हमने क्या करा था, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का अगर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद सीरीज में एडिशन हो रहा है, यानी सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो हमने उसके ऊपर काम कर चुके हैं ऑलरेडी। करेक्ट है दोस्तों। तो अब हम बात करने जा रहे हैं अलग टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चंस पर, जैसे कि लेट मी राइट अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एक सिंपल सा क्वेश्चन। हमने s की वैल्यू निकालनी है एंड s इज गिवन बाय 1 इंटू एन सी वन प्लस 2 इंटू एन सी टू प्लस 3 into nc3 and it goes on up till n times of ncn। मतलब क्या इस बात का मतलब, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का हम प्रोडक्ट करा हमने सिंपल नंबर के साथ में, ठीक है ना। और ये नंबर्स एक एपी बना रहे हैं, आपको नजर आ रही है बात ये, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए, तो आइए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए अलग अलग मेथड्स हम लोग अपना लेते हैं। तो लेट अस ट्राई दी मेथड नंबर 1। सबसे पहले मेथड नंबर 1 से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इट। तो मेथड नंबर 1 में हम एक काम करते हैं, ये जो s लिखा है लेट इट रिमेन एज सच, और s को हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि 1 इंटू एन सी वन प्लस 2 इंटू 1 इंटू, या इनफैक्ट हम ना इसमें 0 इंटू एन सी जीरो से शुरू कर ले, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, प्लस 1 इंटू एन सी वन प्लस 2 इंटू एन सी टू एंड इट गोज ऑन अप टिल n माइनस का 1 इंटू सी बेस n माइनस वन प्लस n टाइम्स ऑफ सी बेस n। यहां तक तो लिख लिया। फिर अब इस s के अंदर में सीरीज को उल्टा करके आप ऐड कर दें। उल्टा करके ऐड कर दें यानी ये जो आखिरी टर्म है वो पहले लिख लें आप, यानी n टाइम्स ऑफ सी एन, n माइनस वन टाइम्स ऑफ सी एन माइनस वन, फिर चलता जाएगा आखिरी में ये इस तरीके से। और यहां पर शुरू से सेकेंड टर्म, यानी शुरू से सेकेंड टर्म विल बी वन टाइम ऑफ एन सी वन प्लस 0 इंटू सी जीरो। यहां तक लिख लिए बात ये, ठीक है। अगर आपने ये लिखा तो ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बाबा। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एफ के जी मेथड, फ्रेडरिक कार्ल गॉस मेथड। ये वही फ्रेडरिक कार्ल गॉस है जिन्होंने हमें सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में काम करने का तरीका सिखाया था, एपी का सम दिया था और बहुत सारी डेवलपमेंट्स इसके अंदर में दी थी। सीरीज को उल्टा करके ऐड कर दो, एस के अंदर में एस ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 2s इज इक्वल्स टू, इन दोनों की पेयरिंग देखो अब आप, इन दोनों की पेयरिंग देखो अब आप, फिर इसी तरह इन दोनों की पेयरिंग देखो और इन दोनों की पेयरिंग देखो। क्या देखना है इस पेयरिंग के अंदर में, हम जानते हैं एन सी आर जो है एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज सी जीरो, तो यानी 0 प्लस एन करेंगे तो n आ जाएगा ये, यानी एन सी जीरो प्लस, अब ध्यान से देखिए इसको मैं C1 लिख सकता हूँ, इसको C1 लिखा जा सकता है। n माइनस का 1 के अंदर में 1 ऐड करोगे तो n आएगा, तो इसीलिए मैंने सब में से n कॉमन ले लिया और अंदर बनेगा C0 प्लस C1 प्लस C2 एंड इट गोज ऑन अप टिल C बेस n माइनस वन प्लस का Cn तक ये सारा पहुंच जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ भी n प्लस जीरो का एडिशन तो n ही रहेगा। अब हम एक चीज जानते हैं, इतने पोर्शन की वैल्यू C0 से लेकर के Cn तक की एडिशन क्या होता है, 2 की पावर n होता है, यानी 2 टाइम्स s की वैल्यू n इंटू टू की पावर n होती है, यानी s की वैल्यू n इंटू टू की पावर n माइनस वन होता है। ये आपके पास इस सवाल का आंसर आ चुका है वाया मेथड नंबर 1 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द FKG मेथड। हमने उल्टा करके सीरीज में सारी टर्म्स को ऐड कर दिया। दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ दिस मेथड इज। तो आइए एक और मेथड करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द मेथड नंबर 2 टू डू दिस क्वेश्चन।
अब मेथड नंबर 2 जो है इसको मैं बोलूंगा जनरल टर्म मेथड। कौन सा मेथड? जनरल टर्म मेथड। अब जनरल टर्म मेथड क्या है, आइए दोस्तों इसके बारे में भी लेट अस टॉक अबाउट इट। तो जनरल टर्म मेथड में हम क्या कर रहे हैं, आखिरी टर्म इट इज नथिंग बट आर इंटू एन सी आर। ध्यान से देखो ये क्या है, आखिरी टर्म है ये, एन की जगह बस आर कर दिया तो आर टाइम्स ऑफ एन सी आर आ गया। जब आर टाइम्स ऑफ एन सी आर आ चुका, अब हमें एक चीज पता है, यानी एस क्या है, समेशन ऑफ टी आर, आर वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर के एन, यानी T1 प्लस T2 एंड इट गोज ऑन अप टिल T बेस n। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आर तो 0 से शुरुआत होता है। अरे भाई वो बाइनोमियल की बात कर रहे होते हैं, यहाँ तो सिंपल हम सीरीज की बात कर रहे हैं। जीरोथ टर्म नाम की चीज थोड़ी ना कोई होती है। जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल में Tr+1 होता है, इसीलिए आर 0 से शुरुआत होता है, राइट। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका मतलब बेसिकली ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ आर इंटू एन सी आर, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के n तक की बात हो रही है। अब ध्यान से देखें एक चीज दोस्तों, आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक की बात हो रही है, बट आर तो वेरी कर रहे हैं यहाँ पर। अब एक प्रॉपर्टी पता है अपने को, क्या, एन सी आर कैन बी रिटन एज n अपॉन आर इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन। क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, करेक्ट है दोस्तों। एन सी आर इज टू एन अपॉन आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ऐसा लिखने से क्या मिलेगा अपने को, ध्यान से देखें, एस क्या बनेगा, एस की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, एस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ, समेशन किस चीज का, अब आर एज इट इज आ गया ये रहा, इंटू एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन सी बेस आर माइनस वन, और आर की वैल्यू 1 से लेकर के आर की वैल्यू n तक, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी n टाइम्स ऑफ समेशन n माइनस वन सी बेस आर माइनस वन, आर की वैल्यू 1 से लेकर के n तक की बात हो रही है। यानी दोस्तों ध्यान से देखो, n टाइम्स ऑफ आर की वैल्यू 1 पुट करोगे तो n माइनस वन सी 0 प्लस n माइनस वन सी 1 एंड इट गोज ऑन अप टिल n माइनस वन सी बेस n माइनस का 1। यहाँ तक समझ में आती है बात। अब ये क्या बन गया, ये पूरी की पूरी एक्सपेंशन ही तो है, क्या है ये, n इंटू टू की पावर n माइनस वन है, खत्म बात। अरे भाई एन सी 0 से एन सी एन तक का एडिशन 2 की पावर n होता है, यहाँ n n माइनस वन है तो इसका एडिशन 2 की पावर n माइनस वन हो जाएगा। सारी सीरीज की सारी टर्म्स आ रही हैं यहाँ पर 0 से लेकर के n की आखिरी वैल्यू तक, तो यही आंसर होगा। I am sure this method, method number 2 via general term is also crystal clear to all of you. अब let us talk about one more method. एक और मेथड के बारे में बात करते हैं इस क्वेश्चन को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए दोस्तों। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3। अब जो मेथड नंबर 3 है वो बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ है। क्या है वो, कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ। अब व्हाट डज इट मीन, कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ मतलब हम लोग जो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से सुने। ये क्या लिखा है हमारे पास, क्या लिखा है, 1 एस किसकी वैल्यू, एस की वैल्यू 1 इंटू सी 1, 2 इंटू सी 2, 3 इंटू सी 3 एंड इट गोज ऑन अप टिल n टाइम्स ऑफ सी एन। ये पूछा गया अपने से, तो इसको मैं अलग तरीके से ऐसा लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? ध्यान से देखें, 1c1 इंटू एन सी वन प्लस 2c1 इंटू एन सी टू प्लस 3c1 इंटू एन सी थ्री एंड इट गोज ऑन अप टिल एन सी वन इंटू एन सी एन। ऐसा लिख दिया, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ध्यान से देखिए, इसको आप क्या कंसिडर करें, आप इसे माने कंसिडर इट एज, क्या कंसिडर करना है, n persons, ठीक है ना, एंड अ कमेटी ऑफ सम ऑफ और ऑल इज टू बी चूजन एंड देन इलेक्ट अ कैप्टन। आप ऐसे समझे इसको, आपने n में से एक बंदा चूज किया यहां पर, और यहां एक में से एक चूज किया, यहां आपने n में से दो चूज किए, दो में से एक किया। तो मैं वही कह रहा हूं, कंसिडर इट एज एन पर्सन्स एंड
a committee of some or all is to be chosen and then elect a captain कह लो, monitor कह लो, whatever you want to say। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं। देखो, मैं इसको ऐसा कहूंगा कि आप ऐसे समझे कि मैंने कहा n पर्सन्स हैं और एक कमेटी है, ऑफ सम और ऑल इज टू बी चोजन एंड देन इलेक्ट अ कैप्टन। यानी नंबर ऑफ कमिटीज कितनी होंगी? आप अपने आप सोच के देखें। नंबर ऑफ कमिटीज कितनी होंगी? आप अपने आप सोच करके देखें दोस्तों। नंबर ऑफ कमिटीज यहां पर क्या होंगी? NC1 इंटू 2 की पावर n-1। ऐसा क्यों? आराम से समझो। n में से एक सेलेक्ट किया, आउट ऑफ n, मतलब मैं लिख रहा हूं आउट ऑफ n वन कैप्टन इज सेलेक्टेड। एक हो गया, ठीक है। अब रिमेनिंग कितने लोग रह गए? n-1। रिमेनिंग कितने हैं? n-1। उन सब पे क्या है? 2 ऑप्शन है। हर बंदे पे 2 ऑप्शन है, या तो टीम में आएगा या नहीं आएगा। तो हर n-1 पर्सन पे ऐसी ऑप्शन है, तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n-1। तो इसीलिए n में से एक बंदा चूज करने का NC1 तरीका, इनटू हर बंदे पे 2 ऑप्शन, रिमेनिंग n-1 पर्सन पर, तो NC1 इंटू 2 की पावर n-1। ये हमने वैल्यू निकाल ली। और ये भी तो यही चीज है, क्या? ध्यान से देखिए, मैंने क्या लिखा है? n पर्सन्स हैं और एक कमेटी बनानी है, कुछ की या ज्यादा की, एंड देन इलेक्ट अ कैप्टन। ठीक है ना? और एक कैप्टन इलेक्ट करना है। आपने क्या करा भैया? n में से एक बंदा सेलेक्ट किया तो एक ही कैप्टन होगा। अब n में से 2 बंदे सेलेक्ट करे और उन 2 में से एक कप्तान चूज कर लिया। n में से 3 बंदे चूज करे और इन 3 में से एक कैप्टन चूज कर लिया। ठीक है ना? और यहां पर हमने पहले कर लिया, इन n में से पहले कैप्टन चूज कर लिया, और बचे कुछ लोगों के पास, हर बंदे के पास 2 ऑप्शन है, 2 की पावर n-1 आ गया। तो एक बात इस तरीके से कहा जा सकता है, दिस इज दी कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आंसर आ जाएगा NC1 इंटू 2 की पावर n-1। राइट दोस्तों? इसी तरीके से एक और मेथड नंबर 4 है, यूजिंग डिफरेंशिएशन। आपको सारे मेथड पता होने चाहिए, बिकॉज दे विल बी श्योरली बेनिफिशियल टू यू। राइट? अब डिफरेंशिएशन से कैसे करें हम इस सवाल को? ध्यान से सुने। हमें पता है 1 प्लस एक्स होल की पावर n क्या है? C0 x पावर 0 प्लस C1x प्लस C2 x स्क्वायर एंड इट गोज ऑन अप टिल C बेस n x की पावर n। सही? ऐसा लिख दिया। अब हमें तो r इंटू CR का समेशन चाहिए, मतलब यहां इसमें देखें तो C बेस R इंटू एक्स पावर R अवेलेबल है, वो R आगे चाहिए, तो हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। क्यों? x पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, यानी ये वाली चीज आगे आ जाती है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। आप क्या कर दो? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो with respect to x on both the sides। तो ये क्या बन जाएगा? n इंटू 1 प्लस एक्स होल की पावर n-1 विल बी इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? ये तो 0, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। C1x का C1 प्लस 2C2x एंड इट गोज ऑन अप टिल
n इंटू सी एन इंटू एक्स पावर n माइनस का 1। सही। अब आप क्या कर दें दोस्तों, पुट कर दें x इक्वल टू 1 दोनों तरफ। जैसे आप x को 1 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 विल बी इक्वल टू c1 प्लस 2c2 एंड इट गोज ऑन अप टिल n टाइम्स ऑफ c बेस n। ध्यान से देखें दोस्तों, ये आपका इस सवाल का आंसर आ चुका है दोबारा, c1 प्लस 2c2 यानी समेशन आर सी आर की वैल्यू फिर से n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 आ चुकी है। यानी चारों में से आप जो मर्जी मेथड अपनाएं डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो जनरल टर्म मेथड है वो एक काफ़ी अच्छा मेथड है, उससे आप कर सकते हैं। राइट। अच्छा, इसी बात पे मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसे हमने ये भी क्वेश्चन किया था, इसका भी कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो एक मिनट के लिए। हमने ये बात करी थी कि सी नॉट इंटू सी वन प्लस सी वन इंटू सी टू एंड इट गोज ऑन अप टिल सी बेस n माइनस 1 इंटू सी एन। हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, तो इसको भी हम कॉम्बिनेटोरियल के थ्रू कर सकते हैं, कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ। राइट। अब वो कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ क्या है, ध्यान से सुनो। वो क्या है, बेसिकली ये लिखा है कि भैया सी नॉट इंटू सी एन माइनस 1 लिख सकता हूं मैं, प्लस सी वन इंटू सी एन माइनस 2 लिख सकता हूं मैं, प्लस सी एन माइनस 1 इंटू सी जीरो लिख सकता हूं मैं, सी जीरो लिख सकता हूं। यहां तक समझ में आती है बात। अब ध्यान से देखें, यहां पर भी n है, यहां पर भी n है, हर जगह पर यहां पर क्या है, n है। राइट। ओके, यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखें। मैं ऐसा बोल दूं 2n स्टूडेंट्स हैं, 2n स्टूडेंट्स हैं जिसमें से n बॉयज हैं और n गर्ल्स हैं, n बॉयज हैं और n गर्ल्स हैं, और आपने क्या करना है, सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ n माइनस 1 स्टूडेंट्स। सिलेक्शन कितने का करना है, n माइनस 1 स्टूडेंट्स का करना है। तो बेसिकली यही तो कर रहे हो आप, n माइनस 1 का स्टूडेंट का, n बॉयज में से 0 सेलेक्ट कर रहे हो और लड़कियां n माइनस 1 कर रहे हो। एक लड़का सेलेक्ट किया तो n माइनस 1 लड़कियां, इसी तरह n माइनस 1 लड़के तो 0 लड़कियां। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर क्या बन जाएगा, मतलब 2n में से n माइनस का 1 बच्चे आपने सेलेक्ट करने हैं, बात खत्म हो गई। तो यहां से हम ये कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ से भी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर एक मेथड आपको वीडियो नंबर 1 के अंदर में ऑलरेडी बताया हुआ है, उससे भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस यू मे अडॉप्ट एनी मेथड यू वांट टू। राइट। मूविंग ऑन फर्दर, अब अगर हम बात करें आगे तो ध्यान से देखें, हम जैसे अभी अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक इसी तरीके से मान लीजिए अब एक क्वेश्चन आ जाए, एस की वैल्यू बतानी है 1 इंटू सी जीरो 2c1 एंड इट गोज ऑन अप टिल n प्लस 1 टाइम्स ऑफ सी बेस n। तो क्या करेंगे इसमें, जनरल टर्म मेथड से बात करूं अगर मैं, तो सीधा सीधा पता लग रहा है, जो टी आर लिखा है r प्लस 1 टाइम्स ऑफ सी बेस आर लिखा हुआ। अब s जो है समेशन टी आर अपन जानते हैं, यानी समेशन r इंटू सी बेस आर प्लस समेशन सी बेस आर, और r की वैल्यू कहां से शुरुआत हो रही है, r की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक हो रही है ना, 0 से n तक जा रही है, क्योंकि r को n पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहां भी r की वैल्यू 0 से लेकर के n तक जा रही है। अब हमें पता है ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी अभी अभी हमने किया, समेशन आर सी आर,
जिसकी की वैल्यू अब r 0 है, अब n बाय आर करूंगा, आर कट जाएगा, n सी आर n -1 सी आर -1 आएगा, तो r की वैल्यू अंडरस्टूड है 1 से ही शुरू होगी, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे n इंटू टू की पावर n-1, और ये अपन जानते हैं ये वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n। तो दोस्तों इन दोनों को आप ऐड कर दो, जैसे भी सिंप्लीफाई कर दो, और ये आपका इस सवाल का आंसर आ जाएगा। यहां तक बात समझ आई? आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसी बेस पे करें अगर हम, कि मान लो, अब मैं ऐसा लिख देता हूं कि s की वैल्यू निकालनी है 1 इंटू C0 प्लस 3 इंटू C1 प्लस 5 इंटू C2 एंड इट गोज ऑन अप टिल 2n प्लस 1 इंटू Cn। तो TR क्या आ जाएगा, यानी जनरल टर्म 2R प्लस 1 इंटू C बेस R आएगा। अब S क्या होगा, समेशन TR होगा। R की वैल्यू कहाँ से, 0 से लेकर के n तक जाएगी, यानी 2 टाइम्स समेशन RCR प्लस समेशन CR। अंडरस्टूड है, R 0 से n यहाँ भी है और 0 से लेकर के n यहाँ तक की भी बात हो रही है। तो क्या करें दोस्तों, आराम से समझे बिल्कुल इसे। इसका आंसर फिर दोबारा हम जो फर्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो में किया वो है, यानी 2 इंटू n इंटू टू टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n, ये आ जाएगा, यानी n इंटू टू पावर n प्लस 2 पावर n आ गया, यानी 2 पावर n कॉमन लिया टाइम्स ऑफ n प्लस 1। दोस्तों इस सवाल का आंसर आपके पास आ चुका है। आई एम श्योर ये बात अपने को समझ में आई है, करेक्ट।